दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार का अंतिम दौर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर, दिल्ली चुनाव चल रहा है, किस तरह का माहौल दिल्ली में आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चर्चा है। सरकार बन रही है, लोग सरकार बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी कहा है कि हम लोग आपको ये तमाम चीज़ें कल्याणकारी योजनाएं बना के उसके साथ जोड़ के देंगे, उसकी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली है। और गारंटी का मतलब है, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पे गारंटी। और लोग भरोसा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का। लोगों से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो सीधा कहते हैं, देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो तो पक्का होगा, और वो अगर हमने पूरा कराना है तो सीधी बात है कि बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुन रहे हैं। मैं लोगों का धन्यवाद करूँगा। दिल्ली का चुनाव है, लेकिन हरियाणा, जिस तरह से हरियाणा की एंट्री हुई, जिस तरह का आरोप केजरीवाल ने लगाया कि हरियाणा से जो यमुना का पानी आ रहा है उसमें जहर मिला है, उससे लोगों की मौत हो सकती थी, इस पर क्या कहें? बहुत बेशर्म आदमी है। हरियाणा में पैदा हुआ, इतना बड़ा गिरगिट पैदा करेगा, हमें भी नहीं बेरा था। भाई साहब, ये आदमी अपनी जुबान से जो बात बोलता है गारंटीड बात है, ये इसकी अपनी बात नहीं होती। देखो, मैं शक कर रहा हूँ और संदेह भी है कि ये अगर इसकी बात है तो भी घटिया है, और नहीं तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो भी सही है। आप इस पर भले ही किसी को बिठा कर डिबेट कर लेना। जितनी भी ये इस तरह की बातें करता है ना, पहले 12-13 टुकड़े होंगे की बात की, बीच में भी और 2-3 तरह की इस आदमी ने बात की है। अब ये जहर की बात की कि भाई भारत हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के लोगों ने जहर डाल दिया हमारे लोगों को मारने के लिए। ये बात एकदम कहाँ से निकल के आ गई? किसी की कोई शिकायत आई थी क्या? किसी के पेट में दर्द हुआ था क्या? कोई हैजा हुआ था क्या? कोई इस तरह की बीमारी फैली थी क्या कि यमुना जी का पानी पी लिया और उससे ये तकलीफ आई? ऐसी कोई बात आई? कोई बात नहीं आई। दूसरा, यमुना जी का पानी पी कौन रहा है? दिल्ली को जो पानी मिलता है वो CLC से आता है, हमारी मूणक से, और स्पेशल एक नहर निकाली हुई है दिल्ली के लिए, पीने का पानी वहाँ से मिलता। किसका उल्लू गाड़ रहा है ये आदमी? और इसके सारे नेता हमारे पानीपत के गंदे नाले पे जाके खड़े हो गए और कहने लगे, बोला ये जो पानी है ना, ये यमुना जी में जाता है, डूब का मर जा। वहाँ जहाँ वो नाला है ना, वो पानीपत के सेक्टर 29 में सिवा गांव के पास, और वहाँ से यमुना जी 25 किलोमीटर पड़ती है। कोई नाला भी नहीं है, बीच में हजारों एकड़ जमीन है। कहाँ को चला गया पानी? मारी ये नहीं समझ में आई बात। इतना बड़ा झूठा है। और एक बात बताओ, इसने कहा भाई जहर घेर दिया। ये बात मैं जो आपको कह रहा है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो ये मामला आया कहाँ से एकदम? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति थर्ड फोर्सेज के हाथ में खेल रहा है। ये किसी न किसी इंटरनेशनल प्लानिंग का हिस्सा है, और वो कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये उस स्क्रिप्ट पे खेलता है, काम करता है। वो मौका बताते ये तब तुरंत बोल देता है। अब चुनाव का माहौल है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करना है और देश को बदनाम करना है। दोनों काम करने के लिए इस आदमी ने यमुना जी का पवित्र माँ का सहारा लिया है। इतना घटिया आदमी है ये। इसने कहा कि भी जहर घेर दिया, लोग मार देंगे। अब ये बात दिल्ली में जो लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, सारी दुनिया भर के लोग भारत में रह रहे हैं, अब सारी दुनिया में ये खबर चलेगी कि भाई हरियाणा एक स्टेट है, उसकी सरकार ने, वहाँ के लोगों ने यमुना जी में जहर फेंक दिया और वो पानी लोगों को पी कर मरेंगे। तो इसलिए वो लोग कंधे होंगे, भी फटाफट करो, ये दिल्ली को खाली करो, भारत को खाली करो। मतलब कितने बड़ा इस आदमी ने पूरे देश में एक इशू खड़ा कर दिया, और भारत को बदनाम करने में इसने चूका नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में चूका नहीं। अब एक बात बताइए, कोई छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है ये। और अगर मैं ये कह रहा हूँ ये इंटरनेशनल साजिश है, मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं है, मान लीजिए वो नहीं है, तो भी कितनी घटिया सोच इस आदमी की कि ये कहेगा कि भाई हरियाणा वाले लोग दिल्ली के लोगों को मारेंगे जहर देखने। क्या बोल रहा है?
मैं वही कह रहा हूँ, ये कहाँ से आई निकल के बात? अगर इसकी खुद की बात है तो भी इसका जमीर गिरा हुआ है, और नहीं तो ये मैं पक्का कह रहा हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल फोर्सेज के हाथ में खेलने हुआ खिलौना है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आचमन कर जमुना जी में पहुंचे और आचमन कर इस पूरे मामले पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, इस पर क्या? देखिए, जहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है कि यहाँ से यमुना जी दिल्ली की बॉर्डर है हमारा, हरियाणा और दिल्ली का, अब वहाँ से पहले पानी साफ है। हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने 2 बोतल पानी की भरी वहीं से, एक मैं भरा जहाँ हरियाणा का पानी, एक थोड़ी सी आगे आके जहाँ दिल्ली का पानी है। अब मैं भी कल दिल्ली पे गया था जमुना जी पे, एक आपके पत्रकार साथी थे, एक बहन थी, वो लेके चली गई कि भैया चलो यहाँ पे दो, मैं दिया। खड़ा नहीं हो सकता आदमी, बदबू मारता है बहुत बुरी तरह से। ये ITO वाले चौक से सामने जाएंगे जो यमुना जी है ना, यहाँ पे गया मैं नीचे, भाई साहब खड़े नहीं हो सकते, कूड़े के ढेर लगे पड़े। 4400 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने यमुना जी की साफ सफाई के लिए दिल्ली की सरकार को दिया। चुगड़े समझते हो ना क्या होते हैं, दिए, दीपक, इनका ढेर लगा पड़ा है, गंदगी वहाँ पे है, कूड़ा करकट दुनिया भर का ढेर के ढेर लगे पड़े वहीं पे। मैं पूछना चाहता हूँ, और वहीं पे 1-2 परिवार, जब आप देखोगे उस वीडियो को तो मैंने उनको कहा था दिखाओ जरा इनको भी, वो बेचारे पजामा टांग के, नहीं नहाता है आदमी, पजामा टांग के और ऐसे सूर्य को अर्घ दे रहा है, जल दे रहा है और राम राम करके निकल रहा है। मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, मेरा मन था मैं इससे पूछूं कि भी ये क्या, मगर दिख ही रहा था सामने कि भाई वो किस तरह से, भैया वो 4400 करोड़ रुपये कहाँ गए? ये कूड़ा भी नहीं उठवाया, करकट नहीं उठवाया, चुगड़े वहाँ पे पड़े भी पड़े, जाकर चेक कर लो भाई, गंदा पानी, बिल्कुल स्मेल आ रही, सड़ांध मार रही। हरियाणा में जो बॉर्डर पे है, आप लोग तो गए थे, आपने वहाँ भी ऐसी गंदगी देखी है क्या? वहाँ भी ऐसा कुछ देखा है क्या? मगर इस आदमी ने यहाँ की सारी इंडस्ट्री वालों से पैसे लिए हुए, इनका धंधा है, इनके जितने भी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक के सारे लोगों को उल्लू बनाते हैं, थोड़ी बहुत रेवड़ियाँ बांटने की बात करके और अपना घर भर रहे हैं। इनकी सब की संपत्ति की जांच कराना, देखियो दिल्ली के लोग हैं ना, इन्हें सब ने पकड़ के पीटेंगे। भाई साहब, जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, सारे नाले नूले का मुँह इसमें यमुना जी में क्यों खोल रखा, क्यों नहीं बंद किया तुमने? लोकपाल लागू करेंगे, अन्ना हजारे जी को बका लिया, बाबा रामदेव जी को बका लिया, क्या जी इतना बड़ा सपना दिखा, मायर है ना सपना दिखाने में, तो मायर है, सपने दिखा दिए कि अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल 7 दिन में हो जाए, ये हो जाना चाहिए, फिर क्या बात करी। और वो बेचारा जब तक अनशन खत्म करता उससे पहले उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है, वो बेचारे को उसको एक साइड में कर लिया। बाबा रामदेव जी की पीठ में छुरा घोंप दिया, अन्ना हजारे जी की, अब दिल्ली की भी पीठ में छुरा घोंप दिया बैरी ने। और इतना ही नहीं, सारे देश की पीठ में छुरा घोंपा है। एक घटना नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन देशद्रोही ताकतों के साथ जाके ये आदमी खड़ा हो गया भाई साहब। और अब दिल्ली में जहर घोल के मार दिया सारी दुनिया के लोग। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारी दुनिया के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, सारी दुनिया में एक मैसेज चला गया, अगर आपका बच्चा कोई बाहर रह रहा हो अमेरिका और वहाँ पे कोई इस तरह की घटना हो जाए, आप क्या कहोगे? आपको फटाफट दिल्ली को या अमेरिका को खाली करो, ये तो बड़ी भयंकर आफत आ गई है। जो यूक्रेन में हमारे बच्चे युद्ध के समय फंसे हुए थे, हर माँ बाप कितना बेचैन था कि उसका बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ है। यही स्थिति इसने इस पानी वाले जहरीले वाले मामले पे सारी दुनिया में खड़ी कर दी। कितनी बड़ी बदनामी देश की, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करना, ये कोई इसका काम नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये कोई इंटरनेशनल फोर्सेज का कोई न कोई ये स्क्रिप्ट लिखी हुई पे काम करता है। चुनाव 5 तारीख को है, आम आदमी पार्टी के 8 विधायक पार्टी छोड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अब पता ना उनको कि आपदा ये जारी है और भाजपा आ रही है। एक नया घोटाला, प्रवेश वर्मा जी की वकीलों की टीम ने CBI को शिकायत दी है। 3 करोड़ का मुर्गी और बकली की गिनती का घोटाला है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आदमी जो दिखता वो है नहीं, और जो वो है वो दिखता नहीं। एक आदमी मुझे प्रेस करने वाला मिल गया, इसका जो धोबी है, जहाँ से इसकी प्रेस होके आती है, ड्राई क्लीन होकर आती है, तो पैंट तो इसने ऐसे कैसे उठाई, शर्ट को आदमी बोलता बिल्ला मेरे सामने उसने शर्ट ली, ऐसे मसल के डाल के और पहन ली। उसने पूछ रहे बिल्ला ये क्या, बिल्ला तू उल्लू है क्या, ऐसे करके तो लेगा। जानबूझ के उसने बटन ऊपर का एक बटन है ना नीचे का,
ऊपर ले पे डाल दिया और फिर वो प्रगा हो गया। उसने कहा सर ये बटन गलत है। बिला तेरे से किसी ने सलाह ली है क्या? अरे आम आदमी कैसे दिखूंगा मैं लोगों को? ऐसे तो दिखूंगा कि कितना सीधा बोलता है वो आदमी। कह रहे बिला भाई साहब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, नहीं तो इतना गजब का कमाल है इस आदमी का। बिला गिरगिट तो भी भयंकर चाल है लोगों को उल्लू बनाने का। इस पे तो बिला जी नए नए तरीके ईजाद करता ही तो, मगर कहना है उल्लू नहीं बना पाएगा। भाई लोग देखो इतने बॉली बूच नहीं है जितना सोचा है, समझे ना? ये 2 बार ही काट के अंडे से डाली ना, हमारा बावड़ा बनाया है, बार बार नहीं बनेंगे। इस बार लोग इसने तसल्ली करेंगे इसकी। लगभग कितनी सीट और आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के कौन से बड़े नेता चुनाव जीत जाएंगे या कौन से बड़े नेता हार जाएंगे? देखिए मुझे नहीं लगता था कि जिस तरीके से हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, लोगों का जो मैं कहूँगा उनके आचार व्यवहार से, बातचीत करने के तरीके से, मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना सुपड़ा साफ हो जाए रियली में। वैसे मेरी जो असेसमेंट है वो 50-55 सीट के प्लस जाने का मेरा अपना जो आंकड़ा है, जो मुझे दिख रहा नजर आ रहा है, मुझे तो ये आ रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं उससे एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जो आम आदमी पार्टी है इसका सफाया भी यहाँ से पूरी तरह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की एक सीट भी ना आए। हालांकि इसका फैसला जो होगा 8 तारीख को होगा। जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि तमाम नेताओं के दावों और वादों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ जो बार बार हम कहते हैं कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, घर से ज़रूर निकलिएगा, वोट ज़रूर कीजिएगा, चूँकि वोट लोकतंत्र का वो हथियार है जो आपको मिला है और आपको इसका इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए जरूर करना है। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।